आज आपके लिए कुछ खास बातें जो आपको प्रेरित करेंगी। अपनी कदर खुद करो, तभी दुनिया तुम्हारी कदर करेगी। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो दुनिया हमें कभी बड़ा नहीं मानेगी। सोचो, जब आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते, जैसे अपनी बात को जरूरी नहीं समझते, अगर आप हमेशा सबकी सुनते रहेंगे लेकिन अपनी भावनाओं को दबाते रहेंगे, तो लोग भी आपको अहमियत देना क्यों जरूरी समझेंगे। खुद को कदर देना मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है ये जानना कि आपकी भावनाएं, आपकी सीमाएं और आपकी खुशी भी मायने रखती है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, तब आप दूसरों की गलत हरकतों को चलो छोड़ो कहकर नहीं टालते। आप खड़े होते हैं अपनी बात के लिए, अपने हक के लिए। दूसरी तरफ जब आप अपनी इज्जत खुद नहीं करते, तो धीरे धीरे लोग भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। फिर आप दूसरों के लिए सब कुछ करते रह जाते हो, लेकिन अंदर से खाली खाली महसूस होता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप यही है, खुद को समझो, अपना ध्यान रखो और खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। जब आप ये करते हो तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। आपकी एनर्जी बदलती है और लोग आपकी कदर करने लगते हैं, बिना कहे, बिना जताए। जो इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता, वही दुनिया के सामने सच्चा खड़ा रह सकता है। खुद से सच्चा रहना आसान नहीं होता। बहुत बार हम अपने आप को ही धोखा दे देते हैं जब हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, जब हम हाँ कहते हैं जबकि अंदर से मना करने का मन होता है। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है, जब आप अपने दिल की सुनते हो, अपने मन की सच्चाई को मानते हो। जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हो तो एक अलग सा आत्मविश्वास आता है। आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप क्या हो। आपका काम, आपकी बातें, आपकी चुप्पी तक सब कुछ साफ दिखाता है कि आप अंदर से सच्चे हो। दूसरी तरफ जब आप खुद से ही झूठ बोलते हो तो आप धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देते हो। फिर किसी की तारीफ, कोई सफलता, कुछ भी पूरी तरह खुशी नहीं देती। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर थके हो तो मानो कि थके हो, अगर डर लग रहा है तो मानो कि डर लग रहा है। यही आपकी असली ताकत बनेगी। यही वो सच है जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट की नींव बनती है। अपने आप से प्यार करना किसी रिश्ते से कम नहीं होता। हम हमेशा दूसरों से प्यार की उम्मीद करते हैं, कोई हो जो हमें समझे, जो हमारे लिए कुछ खास करे, जो बिना कहे हमारी फीलिंग्स को जान जाए। लेकिन क्या कभी आपने खुद के लिए वैसा प्यार दिखाया है? सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। जब आप खुद को प्यार करते हो तो आप खुद की गलतियों को माफ करना सीखते हो। आप अपनी तारीफ करते हो, अपनी कमियों को भी अपनाते हो। आप खुद को मोटिवेट करते हो जैसे कोई करीबी दोस्त करता है। बहुत लोग इसे ईगो या सेल्फिशनेस समझते हैं, लेकिन असल में सेल्फ लव मतलब है खुद की केयर करना, खुद को इमोशनली सपोर्ट करना और खुद के लिए खड़े रहना। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो आप किसी के लिए मजबूर नहीं रहते। फिर न किसी की मंजूरी चाहिए होती है, न ही किसी के भरोसे आपकी खुशी टिकी होती है। फिर आप किसी से सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं बनाते कि आपको अकेलापन लगता है। आप उस रिश्ते में हो क्योंकि आप चाहते हो। इसलिए हर दिन कुछ वक्त अपने लिए निकालो, चाहे वो एक कप चाय के साथ खुद से बात करना हो या अकेले किसी कैफे में बैठकर आराम करना हो। खुद से प्यार करना सबसे प्यारा रिश्ता है। जब तक आप खुद को जरूरी नहीं समझोगे, लोग आपको सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचो, जब भी कोई कुछ कहता है, आप सबसे पहले अपना प्लान बदल देते हो। कोई कुछ काम दे दे तो आप अपनी नींद, अपनी खुशी सब छोड़कर उसे पूरा करते हो। क्यों? क्योंकि आप अच्छा इंसान कहलाना चाहते हो। लेकिन धीरे धीरे लोग आदत बना लेते हैं। फिर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या फील कर रहे हो। वो सिर्फ अपना काम निकालते हैं और आप बस देते रहते हो, खुद को खोते रहते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है, जब आप ना कहना सीखते हो, जब आप अपनी जरूरतों को भी उतनी ही अहमियत देते हो जितनी दूसरों की देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो गए, इसका मतलब है कि आप खुद से प्यार करते हो, खुद को समझते हो। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, तब आप दूसरों के लिए भी जेन्युइनली अवेलेबल रहते हो, न कि थके हुए, गुस्से में या मजबूरी में। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि मुझे खुद के लिए भी खड़ा होना चाहिए, तो खुद को पीछे मत हटाओ। जो खुद की रिस्पेक्ट करता है वही दूसरों को भी सच्चे दिल से रिस्पेक्ट दे सकता है। जो इंसान अपनी सीमाओं को समझता है वही खुद की सबसे अच्छी हिफाजत कर पाता है।
हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझे, हमारे इमोशंस की कद्र करे, लेकिन क्या हम खुद अपनी बाउंड्रीज जानते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है बाउंड्रीज बनाना, यानी ये तय करना कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, आप किस हद तक किसी के लिए जा सकते हो और कहां आपको रुकना है। बहुत बार हम नहीं कह पाते क्योंकि हमें डर होता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन बिना बाउंड्रीज के आप बार बार टूटते हो, थकते हो और धीरे धीरे खुद पर से विश्वास भी खो बैठते हो। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हो तो आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली भी। लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप खुद को वैल्यू करते हो। तो आज से ही खुद से वादा करो कि आप हर वो चीज करोगे जिससे आपको खुशी मिले, लेकिन आप वहां रेखा भी खींचोगे जहां आपकी पीस डिस्टर्ब हो। यही सीमाएं आपको मजबूती देंगी, दिल से भी और दुनिया के सामने भी। खुद की चुप्पी में भी वो आवाज होती है जो दुनिया को बता देती है कि आप कमजोर नहीं हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर बात पर लड़ो या अपनी बात जोर से बोलो। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है चुप रहना। जब आप अंदर से मजबूत होते हो तो आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जानते हो कि आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। जो लोग आपको जानते हैं वो बिना कहे भी समझ जाते हैं। बहुत बार जब हम खुद को एक्सप्लेन करने में लगे रहते हैं तो थक जाते हैं क्योंकि हर कोई समझना नहीं चाहता, कुछ लोग सिर्फ जज करना जानते हैं। ऐसे में चुप रहना, अपनी एनर्जी को बचाना और अपने पीस को इम्पोर्टेंस देना, यही मैच्योरिटी है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं है कि आप हर टाइम साबित करते रहो कि आप सही हो। सेल्फ रिस्पेक्ट है ये जानना कि आप क्या हो और किसके लिए आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तो अगली बार जब आपको लगे कि मुझे सब कुछ समझाना चाहिए, एक बार सोचो क्या वो लोग सच में समझने लायक हैं। अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराओ और चुप रहो, यही आपकी जीत होगी। खुद को नीचा दिखाकर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती। कई बार हम लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही छोटा महसूस करवाते हैं। जैसे कोई हमारी तारीफ करे तो हम कह देते हैं, अरे नहीं मैं कहां, या जब कोई हमारी उपलब्धि को छोटा करता है तो हम चुप रह जाते हैं। पर सोचो, अगर आप खुद को बार बार नीचा दिखाओगे तो सामने वाला आपकी कीमत कैसे समझेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का ये मतलब नहीं है कि आप घमंडी हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने टैलेंट, अपनी मेहनत, अपनी अच्छाई की कद्र करो। अगर आपने कुछ हासिल किया है तो उस पर गर्व करो। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो उसे मानो। खुद को छोटा दिखाना सिर्फ इसलिए कि कोई और अच्छा महसूस करे, ये आपकी सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे खत्म कर देता है और इससे न उन्हें फायदा होता है न आपको। इसलिए अगली बार जब कोई आपको सराहे तो शुक्रिया कहो और मुस्कुराओ। खुद को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, बिना शर्म के, बिना डर के। आप जितना खुद को ऊंचा मानोगे, लोग भी उतना ही आपको वैल्यू करेंगे। जो इंसान अपनी खामोशी में सुकून ढूंढ ले, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो भीड़ की शोरगुल से जरूरत कम हो जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है जब आपको अपने साथ अकेले रहना अच्छा लगने लगे। बहुत लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन अकेले रहना और अकेलेपन में डूब जाना दोनों में फर्क है। जब आप खुद की कंपनी को एंजॉय करते हो तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हो। आपको किसी से कांस्टेंट अटेंशन, वैलिडेशन या अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। खुद के साथ वक्त बिताना एक तरह की शक्ति है जहां आप खुद से सवाल पूछते हो, जवाब खोजते हो और खुद को समझते हो। इस सुकून को कोई छीन नहीं सकता क्योंकि ये बाहर से नहीं, अंदर से आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद के अंदर की आवाज को सुनना। जब आप बाहर की दुनिया की शोर से खुद को अलग कर लेते हो और अपने मन की बातों को सुनते हो, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए रोज थोड़ा वक्त खुद के लिए रखो, ना कोई फोन, ना कोई हलचल, बस आप और आपकी तन्हाई। यकीन करो, यही सुकून आपको भीतर से ताकतवर बनाएगा। जब तुम अपनी बातों पर खड़े होते हो तब दुनिया तुम्हें गिराना बंद कर देती है। अक्सर हम लोगों की बातें सुनकर अपने फैसलों पर डगमगा जाते हैं। कोई कह देता है तू ये नहीं कर सकता, तो हम खुद भी मान लेते हैं कि शायद सच में नहीं कर सकते। लेकिन सोचो, जब तक आप खुद अपनी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लोग क्यों करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का एक अहम हिस्सा होता है अपनी बात पर खड़े रहना, चाहे वो छोटा सा फैसला हो या बड़ी लाइफ चॉइस। अगर वो फैसला आपके दिल से निकला है, आपकी सोच से जुड़ा है, तो उस पर टिके रहो। लोग क्या कहेंगे इससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद क्या सोचते हो।
जब आप खुद के लिए खड़े होते हो तो लोग धीरे धीरे आपको सीरियस लेना शुरू करते हैं। उन्हें समझ आता है कि आप हवा में बहने वाले इंसान नहीं हो, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपकी खुद की सोच है। और हाँ, शुरू में लोग आपकी हिम्मत को चैलेंज करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने डिसीजन को कॉन्फिडेंटली कैरी करते हो वैसे वैसे वही लोग आपको एडमायर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए खुद की सोच पर भरोसा करो। गलत भी हो गया तो कम से कम अपनी सोच से सीखा होगा, किसी और की नहीं। अपने आप से सच्चे रहो, वही तुम्हारी असली पहचान है। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बदलना चाहेंगे, कभी कपड़े, कभी बोलने का तरीका, कभी आपका सोचने का नजरिया। धीरे धीरे अगर आप सबकी सुनते गए तो एक दिन खुद से ही अजनबी बन जाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत वहीं से होती है, जब आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करते हो, जब आप दिखावा छोड़कर वही बनते हो जो अंदर से हो। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, चाहे आप लाउड हो, इमोशनल हो या रिजर्व्ड, आप जैसे भी हो वैसे ही खास हो। खुद से सच्चा रहना मतलब है अपने फ्लॉज को भी अपनाना, अपने स्ट्रेंथ्स को भी सेलिब्रेट करना। इसका मतलब है जो गलत लगे वहां न कहना और जो सही लगे वहां बिना डर के हाँ कहना। जब आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी सोच से ऑनेस्ट रहते हो तब आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो। आपको कोई गिल्ट नहीं होता, कोई डर नहीं होता। और यही वो स्ट्रेंथ है जो किसी और से नहीं, सिर्फ अपने आप से सच्चे रहने से मिलती है। दुनिया को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, जो खुद से सच्चा है वही सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव होता है।